हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया कैश बुक की इंपॉर्टेंस और उसका पर्पस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक की कितनी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हम आपके साथ कैश बुक के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के फॉर्मेट भी एक एक करके शेयर करेंगे और हम उन सब की इंपॉर्टेंस और उसकी फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि सर कैश बुक डुअल पर्पस, सर डुअल बोलते हैं दो को, यानी कि कैश बुक दो पर्पस कंप्लीट करता है या दो मकसद के लिए बनाया जाता है। सबसे पहला सर ये एक जर्नल है, जैसे कि स्पेशल जर्नल हुआ करता था, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, रिटर्न एंड अलाउंस, वो सब चीजें। सर कैश बुक भी इसी तरह का एक जर्नल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड की जाती है, और वो भी कौन सी सर, कैश जहां पे रिसीट यानी कि रिसीव होगा, इसी तरह सर कैश जहां पे पे यानी कि पेमेंट होगी, यानी कि कैश जाए। अब चाहे वो कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक। इसी तरह सर कैश बुक एक लेजर का पर्पस भी सर्व करता है, जहां पे वो हमें एक लेजर की तरह चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। और जिस तरीके से एक लेजर के अंदर दो कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सर कैश बुक में भी कुछ इसी तरीके का आपको फॉर्मेट और कॉलम नजर आएंगे। अच्छा, कितने टाइप्स के कैश बुक होते हैं? तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक सर, जिसके अंदर नंबर 1 जो है उसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर होता है डबल कॉलम, फिर होता है ट्रिपल कॉलम, और एक होता है पेटी कैश। वन बाय वन सर सबको डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो सबसे पहला फॉर्मेट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम या वन कॉलम कैश बुक। ठीक, अब इन तीनों कॉलम्स के अंदर सिंगल, डबल या ट्रिपल कॉलम क्यों बोला जाता है, वो जब आप फॉर्मेट देखेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक एक करके तीनों कैश बुक की टाइप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सर ये है डबल कॉलम कैश बुक और ये है 3 कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना, आप पहचान जाएंगे कि फर्क क्या है। दोबारा देखें, ये है सिंगल कॉलम कैश बुक, ये है डबल कॉलम कैश बुक और ये है 3 कॉलम कैश बुक। यहां से समझें और फिर रिवर्ट मारेंगे, देखो आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। सर क्या? सर पॉइंट ये नोट करना है आपने कि एग्जाम के अंदर ना, एग्जाम के अंदर बच्चों हमेशा 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 3 कॉलम कैश बुक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ तो मेरे से तीनों रहे, सिंगल भी समझेंगे, डबल भी समझेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर सर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ जो आपके साथ कैश बुक की टाइप टेस्ट कर रहा होता है वो होती है 3 कॉलम कैश बुक। ठीक हो गया? अब सर इसको 3 कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं? अगर आप यहाँ ज़रा फोकस करें तो मेरा ज़रा कभी कभी ना ये सिस्टम कभी मेरा साथ नहीं देता। अच्छा, अब आप अगर ये 3 कॉलम पे अगर आपकी नज़र, कौन सी? सर ये सेल्स डिस्काउंट, कैश और बैंक। अब आप ये देखें कि डेट जो है वो दोनों कॉलम्स के अंदर सेम है। अच्छा, डेट इधर भी है, डेट इधर भी है। इसी तरह आपको पर्टिकुलर भी दोनों जगह नजर आ रहा है। इसी तरह आपको पीआर यानी कि पोस्ट रेफरेंस भी दोनों जगह नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेल्स डिस्काउंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कैश, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैंक। इसी तरह आपको यहाँ पे परचेज डिस्काउंट नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको कैश और बैंक। अगर मैं इनमें से तमाम ये फॉर्मेट्स, ये हेडिंग्स हटा दूं तो आपको ये एक बड़ा सा टी नजर आएगा, और टी से आपको याद आ जाना चाहिए कि सर ये कहलाता है लेजर, टी अकाउंट, टी फॉर्म ऑफ लेजर या स्केलेटन फॉर्म ऑफ लेजर। क्योंकि लेजर के अंदर भी तो सर इसी तरीके से होता है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है डेबिट, जबकि राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलता है बच्चों? अब कैश बुक के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तमाम वो चीजों को, वो कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर कैश रिसीव हो रहा है, यानी कि कैश आ रहा है। जबकि राइट हैंड साइड पे कैश बुक उन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसके अंदर कैश जा रहा होता है, यानी कि कैश से पेमेंट हो रही होती है। और अगर आप गौर करें कि सर कैश, यहाँ पे कैश भी मौजूद है और बैंक भी मौजूद है, यानी कि सर यहाँ पे कैश इन हैंड की भी बात हो रही है, कैश एट बैंक की भी बात हो रही है। सर अगर वो पैसा जो आपके ऑफिस में रखा हुआ है अगर वो जा रहा है वो भी रिकॉर्ड होगा, और अगर कैश आपके बैंक से कम हो रहा है तो सर वो भी रिकॉर्ड होगा। इसी तरह सर अगर आपके ऑफिस का कैश इंक्रीज हो रहा है तो सर वो रिसीट कॉलम में जाएगा। इसी तरह अगर आपके ऑफिस का कैश बढ़ रहा है तो सर वो बैंक के कॉलम में जाएगा। परचेज और सेल डिस्काउंट सर ये अभी अगर समझाने लगूं तो टाइप्स को मैं सही से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे आपको मेरी बात वहां ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, मैं अभी आपको तीनों फॉर्मेट समझाने के लिए ये कहूंगा कि इन तीनों कॉलम पे जरा नजर रखिएगा।
ये आप कौन सा फॉर्मेट देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक का। अच्छा, अब अगर मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक में लेके जाऊं, जिसको 2 कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है, तो आपका फोकस होना चाहिए इधर। मैंने आपसे कहा था ना लास्ट के 3 कॉलम में देखना। अब आप देखो डेट और डेट दोनों जगह मौजूद है, पर्टिकुलर्स भी दोनों जगह मौजूद है, पोस्ट रेफरेंस भी दोनों जगह मौजूद है। वहां पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला था, जबकि राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला था। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि यहाँ पे पैसे का आना, यानी कि जब जब पैसा इंक्रीज होगा, रिसीव होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि पेमेंट साइड पे जब जब पैसा जाएगा, यानी कि कम होगा, उसकी पेमेंट हो रही होगी कैश से, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सर इसको 2 कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं? अगर आप एक दफा दोबारा 3 कॉलम कैश बुक देखें तो आप ये चेक करें कि यहाँ पे सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट है, जबकि कैश और बैंक सेपरेट है। कहाँ पे? 3 कॉलम कैश बुक। लेकिन जैसे ही आप 2 कॉलम कैश बुक की तरफ आते हैं तो आप ये देखें कि सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट का तो कॉलम है, प्लस कैश और बैंक के कॉलम को बजाय सेपरेट करने के उसने एक ही कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि अब आप कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को सेपरेट कॉलम में नहीं बल्कि एक ही कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सर ये जो आखिर के 3 कॉलम होते हैं ना, इसी की बेस पे हम इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। अगेन मैं आपको 3 कॉलम दिखाता हूँ। ये देखें, सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये 3 कॉलम सेपरेट। जबकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर उसने कैश और बैंक को मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से एक कॉलम कम हो गया। अब कॉलम 3 नहीं है, अब कॉलम 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट, कैश और बैंक सबको एक ही कॉलम में फिक्स कर दिया। अब आप डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस आप देखें, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेम, इस कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। चेंजेस जो आ रही है वो इस कॉलम के अंदर आ रही है। अगर आप डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों को एक ही कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आप उसको 2 कॉलम में तोड़ते हैं, यानी कि आप डिस्काउंट्स को अलग, सेल डिस्काउंट डेबिट साइड पे, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन कैश और बैंक आप एक ही कॉलम में लिख रहे हैं रिसीट के, इसी तरह आप कैश और बैंक एक ही कॉलम में लिख रहे हैं पेमेंट के, इसको हम बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। जबकि 3 कॉलम कैश बुक के अंदर आपने सबको स्प्लिट कर दिया, आपने डिस्काउंट को भी सेपरेट रखा, कैश को भी सेपरेट रखा और बैंक को भी सेपरेट रखा। तो उम्मीद करता हूं सर आपको यहाँ पे तीनों फॉर्मेट्स ऑफ कैश बुक समझ आए होंगे। अब सर हमने जब शुरू में पढ़ा था तो वहां लिखा था 4, आप बार बार 3 बोले जा रहे हैं। सर वजह ये है कि जो चौथा फॉर्मेट है ना, ये आपके कैश बुक का पार्ट नहीं, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये इट इज अ काइंड ऑफ कैश बुक बट इट्स नॉट एक्चुअल कैश, क्योंकि कैश बुक और पेटी कैश बुक में फर्क काफी मेजर है। पेटी कैश बुक के अंदर छोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसके अंदर कोई टाइप नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ मिलेगा कैश बुक। पेटी कैश बुक टाइप तो है कैश बुक की, बट ये एक सेपरेट टॉपिक के अंदर डील किया जाता है। तो अभी हमारा जो कोर फोकस है वो है बच्चों कैश बुक पे, नॉट ऑन पेटी कैश। तो बच्चों आपने यहाँ पे 3 फॉर्मेट सीखे कैश बुक के। एक था 3 कॉलम कैश बुक, जहाँ पे 3 कॉलम थे कैश बुक के, लास्ट के 3 यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका इन तीनों पे। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो सर यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 कॉलम कैश बुक, और इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 कॉलम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।